आइएगा, यहीं से बात करना है, ठीक ना। राष्ट्रीय घटनाक्रम अपलोड हो चुका है वीडियो, समय मिले तो देख लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में 2 मंथ का हम लोग कर लिए हैं, इधर से करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इधर से आएंगे आगे तो करवाएंगे आपको, तब तक आप लोग देख के उसको भी फाइनल करके रखिएगा कि जब चलेगा वो यहाँ पर जब चलेगा तो वो दूसरा बार आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आइएगा, जिनका माइक रिपीट हो रहा है बंद कीजिए। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के कुल रामसर स्थल के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है कि रामसर स्थलों की सूचियां दी गई है। आइएगा, भारत के रामसर स्थलों की सूचियां पे चर्चा करते हुए बातों को आगे जो है कि आपको बढ़ाते हैं, देखते हैं। आइए, सबसे पहला बोलता है कि आर्द्र भूमि किसके लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में ईरान के कौन से शहर में, ईरान के रामसर शहर में, ईरान के कौन से शहर में, ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर में रामसर सम्मेलन बुलाया जाता है। और यह समझौता प्रभावी कब से होता है, तो 1975 से समझौता प्रभावी होता है। सम्मेलन कब बुलाया जाता है, सम्मेलन रामसर सम्मेलन 1971 में, कब, 1971 में बुलाया जाता है। लेकिन पूछेगा प्रभावी कब से होता है, तो 1975 से प्रभावी होता है। कब से प्रभावी होता है, 1975 से जो है कि आपको प्रभावी होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत बोलेगा इसमें शामिल कब होता है, तो भारत 1982 में शामिल होता है। कब होता है, 1982 में जो है कि आपको शामिल होता है। और विश्व में 2500 से ज्यादा जो है कि आपको रामसर स्थल होने वाले हैं। और 20 दिसंबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की संख्या भारत में कितनी हो गई है, भारत में 96 हो गई है। कितनी हो गई है, 96 जो है कि आपको आर्द्र भूमि हो गया, रामसर स्थल हो गया है। और 96 आर्द्र भूमि रामसर स्थलों के साथ अगर बात करेंगे कितना हेक्टेयर क्षेत्र में कवर किया है, फैला हुआ है, 13,60,805 हेक्टेयर में जो है कि आपको क्या है, पूरा ये फैला हुआ है। कौन, रामसर स्थल जो है कि आपको फैला हुआ है। क्लियर है। आगे चुनिएगा, आगे आइएगा, अगला रामसर स्थल की सूचियां दी गई है। सूचियां में जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको टिक लगा देते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको सिलीसेट झील, ये अरवल राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का होगा। यही देश का 96 नंबर का रामसर स्थल होगा। कितना नंबर का रामसर स्थल है ये, 96। 96 नंबर का। कहाँ का है, 96 नंबर का राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का जो है कि आपको होगा, क्या नाम है, सिलीसेट जो है कि आपको झील, ये 96 नंबर का होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला है कोपरा जलाशय की बात करेंगे, बिलासपुर का, ये 95 नंबर का। कितना नंबर का है कोपरा जलाशय, 95 नंबर का। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का जो है कि आपको कोपरा जलाशय होगा 95 नंबर का। गोगाबिल, ये बिहार का कटिहार का है, 94 नंबर का। कितना नंबर का है गोगाबिल, बिहार का है 94 नंबर का। देश का 94 नंबर का जो है कि आपको ये होगा रामसर स्थल। और इससे पहले जो है कि गोकुल जलाशय, यह जो है कि आपको 93 नंबर का जो है कि रामसर स्थल होगा, ये भी बिहार का होगा। और उदयपुर झील, ये पश्चिमी चंपारण का, ना कि पूर्वी चंपारण। कौन सा चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार में, क्या 92 नंबर का रामसर स्थल है। तो याद रखिएगा, 90 से 92 से लेकर 96 तक का आप याद रखिएगा, है ना। कभी कभी जो है कि पूछ लेगा, यहाँ तक अगर याद रखिएगा तो ज्यादा बेस्ट है। 90 नंबर का मेनार जो है कि वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान का है। और खींचन 91, 91 नंबर का कौन है, खींचन जो है कि आपको 91, दोनों कहाँ का है, दोनों राजस्थान का होने वाला है। क्लियर है। तो 90 हो गया, मेनार हो गया, 91 हो गया, खींचन हो गया, 92, 93, 94, यह बिहार का। 92 नंबर का बिहार का उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा। 93 नंबर का गोकुल झील बक्सर का हो जाएगा। 94 नंबर का कौन, गोगाबिल झील जो है कि आपको कटिहार का, ये भी जो है कि आपको बिहार का, ये 94 नंबर का रामसर स्थल हो जाएगा। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का 95 नंबर का। और सिलीसेट जो है कि आपको झील कितना नंबर का, 96 नंबर का रामसर स्थल जो है कि आपको होगा। और सिलीसेट की बात करेंगे कहां पर देखने को मिलेगा, यह आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछेगा, बस आपसे पूछेगा उधवा, उधवा झील कहाँ का है, उधवा झील देख लीजिए कहाँ का है, झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का है। खोचो, खोचो पालड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये कहाँ का है, खोचो पालड़ी, यह जो है कि आपको होगा सिक्किम का जो है कि आपको होने वाला है। और थतगल जो है कि आपको पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, तमिलनाडु का है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नंग राजन जो है कि पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तावा जलाशय, तावा जलाशय कहाँ का रामसर स्थल है, 2024 में मिला है, मध्य प्रदेश का जो है कि आपको होगा तावा जलाशय होगा। और नागा नटकी, नागी नटकी की बात करेंगे, यह कहाँ का, जमुई का जो है कि आपको बिहार का होने वाला है। और मंगदा कैरे जो है कि आपको संरक्षण, ये कर्नाटक का होगा। और अक्र समुद्रम की बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का, ये भी कर्नाटक का रामसर स्थल जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगना जो है कि आपको सिनी मुहाना
संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, यह कहाँ का, कर्नाटक का होगा। और कोराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये तमिलनाडु का होगा। और लॉन्गवुड 16 जो है कि आपको रिजर्व वन, ये कहाँ का है, ये भी जो है कि आपको होगा कहाँ का, तमिलनाडु का जो है कि आपको रामसर स्थल, कहाँ का, तमिलनाडु का रामसर स्थल जो है कि आपको होगा। तो जो भी जो है कि आपको रामसर स्थल का सूचिया था, सब सूचिया जो है कि आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ जो है कि आपको दे दिया गया है। तो बताइएगा आप 96 नंबर का कौन था, 96 नंबर का, सिलीसेट राजस्थान। अरवल का था, सिलीसेट राजस्थान। राजस्थान, सिलीसेट अरवल राजस्थान का जो है कि आपको होगा। 95 नंबर का कौन था, कुपेरा कोपरा। छत्तीसगढ़। कोपरा झील जो है कि आपको है ना, कोपरा जो है कि आपको जलाशय जो है कि आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो है कि 95 नंबर का। 94 नंबर का अपना बिहार का है, कौन है 94 नंबर का, गोगा बिल कटिहार। गोगा बिल जो है कि आपको कटिहार 94 नंबर का होगा। 93 नंबर का भी अपना बिहार का है, कौन सा है 93 नंबर का अपना बिहार वाला, बक्सर का जो है कि आपको गोकुल जलाशय 93 नंबर का होगा। 92 नंबर भी अपना बिहार का ही है, कौन है 92 नंबर का, उदयपुर। पश्चिमी चंपारण। उदयपुर जो है कि आपको 92 नंबर का जो है कि पश्चिमी चंपारण का होगा। याद रखेंगे ना, 92 से लेकर जो है कि 96 तक याद रखिएगा। पूछ भी सकता है कि कै नंबर का है, या तो राज्य पूछेगा कौन सा। एगो सवाल फिक्स है, ये 6 गो 7 गो जो 90 से लेकर 96 तक है, उसमें से एगो फिक्स है कि कौन कहाँ का है या कितना नंबर का है, ये पूछेगा। ठीक, फिर से स्क्रीनशॉट लेना है क्या, लीजिए स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 26 है। पेज नंबर 26 चल रहा है, अभी चलेंगे आगे आज, है ना, आज चलेंगे आगे, जल्दी कीजिए, आज समय बिल्कुल नहीं है आज, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे आइएगा, नोट में क्या दिखा है, सब कुछ आइएगा, सब कुछ बात करते हुए चलते हैं। एशिया में सबसे अधिक जो है कि आपको भारत के पास रामसर स्थल है। कितना साइट है भारत के पास, 96 रामसर स्थल है। और यह वैश्विक स्तर पे रामसर की सूची में भारत कैमा स्थान पे आता है, भारत आता है तीसरा स्थान पे जो है कि आपको आता है। आगे देखिएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु के पास है, संख्या 20 बताई गई है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश के पास है, संख्या 10 बताई गई है। रामसर सूची में शामिल होने वाला 1974 में प्रथम जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के कार्बोक प्रायद्वीप को सबसे पहला रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और भारत का पहला रामसर स्थल जो है कि आपको चिल्का झील उड़ीसा का जो है कि आपको था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड्स होने वाला है, पश्चिम बंगाल का होगा, है ना। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका होगा, यह हिमाचल प्रदेश का होगा। भारत का पहला कृत्रिम जो है कि आर्द्रभूमि स्थल हरिका बैराज जो है कि आपको होगा। और कन्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक आर्द्रभूमि, इसमें छोटा छोटा आर्द्रभूमि मिलाकर 461 आर्द्रभूमि के साथ जो है कि आपको सबसे अधिक हेक्टेयर, सबसे अधिकांश जो है कि आपको 2.25 हेक्टेयर से कम जो है कि आकार का होगा, किसका, कन्हा टाइगर रिजर्व का जो है कि आपको होने वाला है। और बिहार में आर्द्रभूमि के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, बिहार में हो गई है आर्द्रभूमि के स्थलों की संख्या 6 जो है कि आपको हो गई है। कितनी हो गई है, 6 हो गई है। सुन लीजिएगा, पहला था आपका कौन सा झील, कांवरताल झील, कौन सा झील, कांवरताल झील, है ना। याद रखिएगा, कांवरताल झील का संबंध बेगूसराय, कहां से, बेगूसराय से। नंबर 1 खत्म हो गया कांवरताल। दूसरा तीसरा की बात करेंगे, नागी नटकी जमुई का, नागी नटकी कहाँ का, जमुई का, कहाँ का, जमुई का। 3 गो हुआ, 3 गो हुआ ना। 3 गो के बाद जो है कि चलिएगा, नागी नटकी के बाद जो है कि आपको हो जाएगा, एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका उदयपुर पश्चिमी चंपारण का, एक हो गया गोकुल, कहाँ का, बक्सर का, कहाँ का, बक्सर का। 5 को हो गया, कितना हो गया, 5 को हो गया। छठा है आपका कौन सा, गोगाबिल, कटिहार का, कहाँ का, कटिहार का गोगाबिल। यह जो है कि आपको 6 गो रामसर स्थल जो है कि आपको कहाँ का, 96 में 6 बिहार का, कहाँ का, 96 में 6 बिहार का। सबसे अधिक तमिलनाडु के पास 20 रामसर स्थल। और दूसरे हाईएस्ट पर कौन है, दूसरे हाईएस्ट पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास कितना जो है कि आपको रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश के पास 10 गो रामसर स्थल जो है कि आपको होने वाला। आगे चलिएगा, भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितना नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया भारत में, 58 टाइगर रिजर्व हो गया। आइएगा, नाम एगो फिक्स है कि यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। 58 टाइगर रिजर्व हो गया है। सबसे पहला देखिएगा माधव टाइगर रिजर्व, ये भी 58 नंबर का बना है, मध्य प्रदेश का। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। कैमा नंबर का बना है, यह 58वां नंबर का बना है। कैमा नंबर का, 58वां नंबर का माधव बना है। दूसरा है राता पानी, राता पानी मध्य प्रदेश का, यह है 57 नंबर का। राता पानी कितना नंबर, 57 नंबर का जो है कि आपको दिसंबर 2024 में राता पानी बना था। और गुरु घासीदास जो है कि तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये 56वां नंबर का। 56, 57, 58 तीनों याद रहना चाहिए। 56 है गुरु घासीदास, 57 है राता पानी, और 58 है आपका कौन सा, माधव, जिसमें माधव और राता पानी मध्य प्रदेश का है। जबकि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला की बात करेंगे, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का होगा। कहाँ का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा। आगे चलिएगा, अगला है बाघ गन्ना रिपोर्ट। कौन सा गन्ना रिपोर्ट है, बाघ गन्ना रिपोर्ट।
आइएगा, बाघ गणना रिपोर्ट की बात करेंगे। 29 जुलाई को बाघ दिवस के अवसर पर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर यह बाघ गणना रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया। आइएगा, बाघ गणना रिपोर्ट को पढ़ा देते हैं क्या क्या है। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया और बाघों की संख्या भारत में कुल कितना बताई गई? 3682, 3682 कितना? 3682 कितना बाघ बताया गया भारत में? 3682। 3682 बाघ केवल और केवल कहां पे होगा? भारत में जो है कि 3682 बाघ जो है कि आपको होगा। और कुल विश्व का 75% बाघ जो है कि कहां पाया जाता है? 75% बाघ भारत भारत में। में। कहाँ पे? भारत में जो है कि आपको 75% जो है कि आपको बाघ है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो प्रीवियस रिपोर्ट 2018 में आया था उस रिपोर्ट में और जो लेटेस्ट वाला आया है उस रिपोर्ट में मतलब 4 साल के अंतराल पे बाघों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किया गया। 24.1% का वृद्धि हुआ था। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ था? 24.1% का जो है कि आपको 1% का वृद्धि जो है कि आपको हुआ था। और इसी के साथ एक लिस्ट दिया गया जिसमें बताया गया कि सबसे अधिक किसके पास बाघ है। सबसे अधिक बाघ टाइगर स्टेट की बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास कितना बाघ है? 785 बाघ है। कितना बाघ? 785 बाघ। दूसरे स्थान पर आपका है कर्नाटक। कितना बाघ है दूसरे स्थान पे? कर्नाटक 563 बाघ। कितना बाघ? 563 बाघ। और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड 560 बाघ। कितना बाघ? 560 बाघ उत्तराखंड के पास। टॉप 3 याद रखिएगा। सबसे ऊपर में मध्य प्रदेश 785। कितना? 785। दूसरा स्थान पे कर्नाटक 563। कितना? 563 कर्नाटक के पास। तीसरा स्थान पे उत्तराखंड के पास 560। कितना? 560। और याद रखिएगा बिहार के पास जो है कि 54 बाघ। कितना बाघ बिहार के पास? क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि बिहार के पास कितना बाघ है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार कितना बाघ? 54 बाघ। कितना बाघ? 54 बाघ। आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 22 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर बाघों की संख्या कितना से कम है तो टाइगर रिजर्व, लेकिन बाघों की संख्या 10 से जो है कि आपको कम होने वाला है। ऐसा कितना जो है कि आपको टाइगर रिजर्व पूरे भारत में दिखेगा? ऐसा 22 टाइगर रिजर्व आपको दिखेगा। आगे देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल। आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। चलिए सुनिएगा, आगे बोलता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में सबसे अधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट के पास है। कितना बाघ? अकेला टाइगर रिजर्व कितना रखा है? 260 बाघ अकेला जो है कि आपको रखा है। ये जो है कि आपको रखा अकेला 260 बाघ रखा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ का? उत्तराखंड का होगा। आते हैं अगला रिपोर्ट है तेंदुआ रिपोर्ट। किसका रिपोर्ट? तेंदुआ का रिपोर्ट। अच्छा, बाघ रिपोर्ट में बाघों की पूरा संख्या कितना देखे थे? टोटल कितना था? 3682। 3682 है ना? 3682 था। हाँ, 3682 जो है कि आपको आते हैं। आगे तेंदुआ रिपोर्ट 2022 का, ये सुनिएगा तेंदुआ रिपोर्ट को। बोलता है कि फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में भारत की तेंदुआ रिपोर्ट 2022 को क्या कर दिया गया? जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या वर्ष 2018 से है ना 12,852 से बढ़कर जो है कि 2022 में, बस ये पुरनका डेटा नहीं याद, नया डेटा याद रखिएगा। 2022 में तेंदुआ की संख्या कितनी है? भारत में तेंदुआ की संख्या 13,874। 13,874। कितना तेंदुआ हो चुका है भारत में? 13,874 तेंदुआ भारत में जो है कि आपको हो चुका है। 13,874। कितना? 13,874 तेंदुआ भारत में हो चुका है 2022 में। चलिएगा सुनिएगा, आगे बोलता है कि सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी किस जो है कि आपको कहां देखने को मिलेगा? तो नागा अर्जुन सागर स्लेम जो है कि आपको कहां पर? आंध्र प्रदेश पर। कहां में? आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी किस में? तो नागार्जुन सागर स्लेम आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुआ देखने को मिलेगा। और सबसे तेंदुआ के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व, मतलब कि जहां पर घनत्व ज्यादा हो, मतलब एरिया कम हो और तेंदुआ ज्यादा हो, कौन सा है? सरिस्का। कौन है? सरिस्का। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है? यह जो है कि आपको राजस्थान में। रणथंभौर और सरिस्का जो है कि आपको राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में जो है कि आपको पड़ता है। तो कम जमीन पे ज्यादा घनत्व में तेंदुआ कहाँ देखने को मिलेगा? सरिस्का में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? सरिस्का में देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वाधिक देखने को मिलेगा श्री सागर। हाँ, श्रीशैलम में जो है कि आपको नागार्जुन श्रीशैलम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश का होगा। आते हैं तेंदुआ के रिपोर्ट में भी देखते हैं टॉप कौन कर रहा है। सबसे प्रथम पर है मध्य प्रदेश। कितना तेंदुआ के साथ है मध्य प्रदेश? 3907।
3907 तेंदुआ के साथ जो है कि मध्य प्रदेश इस रिपोर्ट में टॉप कर रहा है। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है तेंदुआ के मामले में। कितना तेंदुआ महाराष्ट्र का? 1950 1985। और तीसरे स्थान पे टॉप कर रहा है कर्नाटक। कर्नाटक के पास कितना तेंदुआ? 1879 जो है कि आपको तेंदुआ है। बाकी रिपोर्ट छोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा बिहार का। बिहार के पास कितना? 86 जो है कि आपको तेंदुआ था। शेरों की संख्या बिहार के पास कितना था? बाघ ना था, बाघ बाघ की संख्या कितना था? 54 जो है कि आपको बाघ था। और तेंदुआ की संख्या कितना था? तेंदुआ की संख्या कितना है? 86 86 है। कितना है? 86 है। कितना है? 86 जो है कि आपको होने वाला। आगे चलिए आगे। अगला हिम तेंदुआ रिपोर्ट। किसका रिपोर्ट है? ऊपर तेंदुआ का था, नीचे आया हिम तेंदुआ का रिपोर्ट। आइए हिम तेंदुआ के बारे में सुनिएगा। पहला बोलता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय जो है कि संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया और यह 2019 में जो है कि आपको शुरू किया गया है। और भारत में हिम तेंदुआ की कुल जो है कि आपको संख्या की बात करेंगे 718 बताया गया। कितना हिम तेंदुआ बताया गया भारत में? 718 को हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ वैसे ही क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पर बर्फबारी होगा, जहां पर ठंडा मौसम होगा, वहां पर कौन सा तेंदुआ? हिम तेंदुआ। और हिम तेंदुआ की बात करेंगे, इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 गो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह हिम तेंदुआ मात्र पाया जाता है। सबसे पहला लद्दाख, सबसे अधिक ठंडा वहीं पड़ता है। लद्दाख में हिम तेंदुआ की संख्या देख लीजिए कितना है? सबसे अधिक लद्दाख में है। 477 जो है कि आपको हिम तेंदुआ कहाँ देखने को मिलेगा? 477 हिम तेंदुआ लद्दाख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्थान पे आपको दिखाई देगा कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास कितना हिम तेंदुआ है? 124 हिम तेंदुआ जो है कि आपको किसके पास है? उत्तराखंड के पास 124 हिम तेंदुआ जो है कि आपको होने वाला है। तीसरा स्थान पे होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास कितना हिम तेंदुआ? 51 हिम तेंदुआ। और चौथा स्थान पे जो है कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास 36। सिक्किम के पास जो है कि 21 और जम्मू कश्मीर के पास सबसे कम है। कितना हिम तेंदुआ? 9 गो हिम तेंदुआ जो है कि आपको जम्मू कश्मीर के पास जो है कि आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं। सबसे अधिक याद रखिएगा, सबसे अधिक है आपका लद्दाख 4। अरे बिहार के पास क्या बोले कि ऐसा क्षेत्र में पाया जाएगा ठंडा वाला इलाका में। बिहार में बर्फ गिरता है क्या साहब? बिहार में बर्फे नहीं गिरता तो तेंदुआ कहाँ से ये हिम तेंदुआ पाया जाएगा? मुख्य तेंदुआ पाया जा रहा था, उसका संख्या भी बता दिए थे। कितना बिहार में तेंदुआ था? 86 जो है कि आपको तेंदुआ था। ठीक ना। हिम तेंदुआ का मतलब वो होता है कि आपको बर्फ वाला इलाका में पाया जाएगा, ऐसा वैसा इलाका में नहीं। कहाँ वाला? बर्फ वाला इलाका में। तो बिहार में कोई बर्फ तो गिरता नहीं है कि हिम तेंदुआ यहाँ पाया जाएगा, है ना। इसलिए इसमें नहीं पाया जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल टू द पॉइंट। आइएगा इन्वायरमेंटल टू द पॉइंट को देखते हैं। देखिएगा सबसे पहला बोलता है कि होया जो है कि आपको डोबो डियाइस, है ना। डोबो डियाइस अरुणाचल प्रदेश के एक विजयनगर क्षेत्र में खोजी गई एक जो है कि आपको होया जीसस, है ना, जीनस। होया जीनस की एक नई जो है कि आपको पुष्पीय पादप की क्या है? पुष्पीय पादप की पेड़ की प्रजाति जो है कि आपको होती है, जो पेड़ों को ऊपर क्या करती है? पेड़ों को ऊपर अपना जो है कि आपको उगती है। दूसरा बोलता है कि तमिलनाडु के तेक्काशी जिला में घटती जो है कि आपको गोल्डन जैकल, है ना, सुनहरी जो है कि आपको गिदर आबादी को बचाने की जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन जयकाल, कौन सा है? गोल्डन जयकाल एम्बेसडर। गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक एक नए जो है कि आपको संरक्षण कार्यक्रम की क्या किया गया है? यहाँ पर शुरुआत किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में शुरुआत किया गया है। अगला बोलता है कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा जू, कौन सा जू है? टाटा का जू है। टाटा जू में हाल ही में एक विषाणु संक्रमण के कारण 10 जो है कि आपको काले हिरण की क्या हो गई है? 10 काले हिरण की मौत हो गई है। टाटा कंपनी के द्वारा टाटा जू लगाया गया है जमशेदपुर में, झारखंड में। और यह संक्रमण जो है कि आपको होमोरेजिक जो है कि आपको सेप्टी जो है कि आपको मिया नामक बीमारी से जुड़ा हुआ है, जो पस्तुरेला बैक्टीरिया से क्या होता है? फैलता जो है कि आपको होने वाला है। अगले देखिएगा। अगला है कि केरल के वायनाड में वर्षा वनों में डोलो जो है कि आपको डोलोमिडेस जो है कि आपको डोलोमिडेस इंडिकस नामक एक मछली पकड़ने वाली जो है कि आपको राफ्ट या फिशिंग मकड़ी का एक नया प्रजाति जो है कि आपको खोजा गया, जो किसको पकड़ लेता है? मछली को जो है कि आपको पकड़ता है। जो भारत में इस जो है कि आपको जींस वंश का ये पहला जो है कि आपको पहचान हुआ है। इससे पहले ऐसा मछली जो है कि आपको भारत में नहीं जो है कि आपको ये मकड़ी जो है कि ऐसा मछली पकड़ने वाला नहीं पाया जा रहा था। आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी उष्ण कटिबंधीय वन कार्बन
कार्बन स्रोत में परिवर्तन होने वाला दुनिया का पहला बन गया है। तो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का वन है। ऑस्ट्रेलिया के किस इलाका में? उत्तर पूर्वी जो है कि आपको उष्ण कटिबंधीय वन, कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में जो है कि परिवर्तन होने वाला पहला दुनिया का वन जो है कि आपको बन चुका है। अगला बोलता है कि हाल ही में मुखी भारत का जन्मा पहला जो है कि वैक्स चीता बन गया है। भारत के अंदर जन्मा हुआ पहला वैक्स मतलब बड़ा चीता कौन बन गया है? तो बड़ा चीता हो गया जिसका नाम है मुखी। क्या नाम है? मुखी जो है कि आपको नाम है। और मुखी का जन्म की बात करेंगे, इसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कहां पे हुआ था इसका जन्म? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है कि आपको हुआ था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती जो है कि आपको चुनौतियों को सामना करने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है? गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो गज रक्षक ऐप किसके द्वारा, कौन सा टाइगर रिजर्व के द्वारा? तो यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान के पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर जो है कि आपको किया है। किस राज्य के साथ किया है? पंजाब के साथ किया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र का मेजबानी कहां पे जो है कि आपको होगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला बोलता है कि तमिलनाडु के नागमल्लाई पहाड़ी को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। पहाड़ी का क्या नाम है? तमिलनाडु के पहाड़ी का नाम नागमलाई पहाड़ी। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है कोनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी जो है कि आपको शुरू की गई है। कूनो नेशनल पार्क में कौन सा सफारी? चीता सफारी की शुरुआत जो है कि आपको कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। अगला बोलता है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में जो है कि क्या मिला है? हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिला है। कितने बंदरगाहों को दिया गया है? 3 प्रमुख बंदरगाहों को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में IUCN WCPA कैटर मिलर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर ये इतिहास रच दी है। इसका नाम याद रखिएगा, कौन है? सोनाली घोष है। कौन सा पुरस्कार मिला है? कैटर मिलर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। देखिएगा, यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इससे पहले कोई भारतीय महिला को नहीं मिला था कैटर मिलर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। पहला बार किसको मिला है? पहला बार मिला है सोनाली घोष को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। दूसरा बोलता है कि यह सम्मान उन्हें राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण क्षेत्र की सततता में जो है कि नवाचार हेतु जो है कि आपको दिया गया है। आगे क्या बोलता है कि IUCN विश्व जो है कि आपको संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी के UAE में किया गया था। आपसे पूछेगा कि IUCN विश्व जो है कि आपको संरक्षण कांग्रेस का बैठक कहां पे हुआ था? यह हुआ था अबू धाबी UAE में हुआ था। आगे चलते हैं, हाल ही में साइम जलीय जो है कि आपको कृषि मॉडल किसके द्वारा जो है कि मान्यता मिला है? तो FAO के द्वारा इसको क्या मिला है? मान्यता जो है कि आपको मिला है। और यह सुंदरबन से संबंधित जो है कि आपको होगा कौन? साइम जो है कि आपको होगा। आगे बोलता है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पे बुलाया गया था? यह मणिपुर के इम्फाल में आयोजित किया गया था। आगे देखिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला बोलता है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का स्थान कैमा है? भारत का स्थान 9वां है। पूरे विश्व में कैमा स्थान है? पूरे विश्व में 9वां स्थान है। अब वन रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर कितना लिखा था? 10वां लिखा था, जो हम आपको बोले थे कि काट के सुधार लीजिएगा, बोले थे 9वां स्थान था। आगे चलते हैं, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे रसिया होने वाला है। आगे बोलता है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 35 गीगावाट से बढ़कर कितना गीगावाट जो है कि पहुंच चुका है? तो 35 से बढ़कर जो है कि 197 गीगावाट जो है कि आपको कौन सा ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा जो है कि आपको पहुंच चुका है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इसी को IUCN कहा जाता है। IUCN का 90वां जो है कि आपको है ना मेंबर कौन बना है? तो तुवालू बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, MBBI है। IUCN का 90वां जो है कि आपको सदस्य कौन बना है? तुवालू जो है कि आपको बना है। कौन बना है? तुवालू बना है। आगे देखिएगा, मेंबर तुवालू जो है कि आपको बना है। आगे देखिएगा, अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया में
आर्मेनिया में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का जो है कि आपको नवीनतम सदस्य जो है कि आपको कौन बना है, तो आर्मेनिया बना है। कब बना है? अक्टूबर के महीने में जो है कि आपको बनाया गया है। 91 नंबर का सदस्य जो है कि IUCN का ये बना है। अगला है कि NCDEX और IMD ने भारत का पहला तब वो 89 पैरामीट्रिक, नंबर का था। आर्मेनिया ये तुवालू से पहले था, ये बाद में आया तुवालू। तो बाद में आया था, तो ये 89 नंबर का होगा तब फिर, ये 89 है नंबर ना? का, हाँ। चलिए तब ठीक है, 90वां 89 नंबर वालू का। दिया हुआ है। हाँ, 90वां तो आलू है, तो उससे पहले अगर आया होगा तो 89 नंबर का ये होगा हम्म। IUCN का मेंबर। अगला है कि NCDEX और IMD ने भारत का पहला पैरामीट्रिक मौसम जो है कि आपको डेरिवेटिव विकसित करने के लिए जो है कि आपको समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर जो है कि आपको किया है। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु संबंधित जोखिमों से बचाव में जो है कि आपको क्या करेगा? मदद जो है कि आपको करेगा। अगला बोलता है कि भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना परसेंट स्थापित हुई है? स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% जो है कि स्थापित हुई है। 50%। देखिएगा क्या बोलता है। पहला बोलता है कि भारत ने अपने कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% जो है कि आपको गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है कि आपको हासिल किया है। टोटल देखिएगा, टोटल कितना है? 484 गीगावाट है, और जिसमें से 50% जो है कि आपको कैसा ईंधन से है? गैर जीवाश्म ईंधन से होने वाला है। दूसरा बोलता है कि भारत ने कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 220 दशमलव जो है कि आपको 10 गीगावाट जो है कि आपको पहुंच जाएगा। कैसा? नवीकरणीय ऊर्जा जो है कि आपको पहुंच गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना किया गया है। तो पूछेगा कि भारत में सबसे पहली बार कौन से राष्ट्रीय पार्क में चारागाह पक्षी गणना किया गया है? तो कहाँ पे? असम के काजीरंगा में जो है कि आपको किया गया है। और इसमें कुल 43 घास के मैदान पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिसमें IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप में संकटग्रस्त और 2 लुप्त प्राय और 6 जो है कि आपको संवेदनशील प्रजातियां क्या हुई है? शामिल जो है कि आपको हुआ है। अगला बोलता है कि लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के किस गांव में बनेगा? पूर्वी लद्दाख के संयोग गांव में जो है कि आपको बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते में स्थित होगा। कौन सा गांव? संयोग गांव जो है कि आपको स्थित होगा। इस उद्यान का मुख्य जो है कि उद्देश्य लद्दाख की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां और पौधे और पारंपरिक फूलों का क्या करना है? संरक्षण जो है कि आपको करना है। अगला बोलता है कि देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है कि आपको कोयम्बटूर। हॉर्नबिल देख के मत मार देगा नागालैंड वाला, है ना? ऐसा नहीं है। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिला के कौन से पहाड़ी में? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है कि आपको प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? यह किया है तमिलनाडु ने। यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है पूछेगा। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनेगा? यह बनेगा कोयम्बटूर में बनेगा। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में होगा। और किस टाइगर रिजर्व में प्रारंभ होगा? यह होगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में प्रारंभ होगा। आगे देखिएगा, अगला है कि लक्षद्वीप 50% 24 वर्षों के अध्ययन अनुसार प्रवाल आवरण की कमी जो है कि आपको दर्ज की गई है। कितना? 24 वर्षों में 50% का प्रवाल आवरण। मुंगे की चट्टान जो है कि आपको लक्षद्वीप जो सागर है ना, ये किस चट्टान से बना हुआ है? तो मुंगे की चट्टान से बना हुआ है। और यहाँ 24 सालों में कितना परसेंट का जो है कि कमी दर्ज किया गया है? तो यहाँ 24 सालों में जो है कि आपको 50% का कमी जो है कि आपको दर्ज किया गया है। आगे आते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया है? सुंदरबन अभ्यारण्य बना है। कौन सा? सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो नागार्जुन सागर स्लेम जो है कि बाघ अभ्यारण्य जो है कि आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है कि आपको फैला हुआ है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकार की स्थापना घोषणा की बात करेंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? पेरिस समझौता 2015 के अनुच्छेद 4.6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को जो है कि आपको लागू करने हेतु जो है कि आपको किया गया है। अगला देखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु की खोज कहाँ किया गया है? सबसे अधिक पूरे भारत में केरल में खोजा गया है। और केरल में इसका जो है कि कितना संख्या खोजा गया है? 101 जो है कि आपको संख्या खोजा गया है। असम राज्य ने हर गिल्ला सेना मॉडल
असम राज्य ने हरगिल्ला सेना मॉडल, एक सामुदायिक आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल को जो है कि आपको लॉन्च किया है। कौन? असम राज्य के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया है। और वर्ष 2020 से 25 के संरक्षण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन जो है कि आपको हुआ है। और इसमें क्या क्या बात निकलकर सामने आया है सुनिएगा। इस केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। और केरल के राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में शीर्ष स्थान जो है कि आपको दर्ज किया है। कौन? केरल। कौन दर्ज किया है? केरल जो है कि आपको दर्ज किया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का क्या किया है? संवर्धन की नीति जो है कि आपको बनाई है। कौन बनाया है? तो यह बनाया है बिहार सरकार जो है कि आपको बनाया है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटे छोटे नदियों की एवं उसके सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, है ना, व्यापक पहल जो है कि आपको किसने जो है कि आपको शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला बोलता है कि भारत 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा का क्षमता का 50% लक्ष्य को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। अभी 2025 में ही पूरा कर लिया, लेकिन लक्ष्य कब तक रखा था? 2030 तक का लक्ष्य जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि गैर जीवाश्म जो है कि आपको क्षमता, गैर जीवाश्म क्षमता 242.8 गीगावाट है, जबकि कुल जो है कि विद्युत क्षमता कितना है? 484.8 गीगावाट जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोलता है कि एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 24 के दौरान सबसे अधिक बिहार में, है ना, वानिकी घटनाएं जो है कि आपको घटी है। और इसके तहत पश्चिमी चंपारण, बिहार का पश्चिमी चंपारण जो है कि आपको प्रथम स्थान पर है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कम से कम जमुई है, और तीसरे पर जो है कि आपको मुंगेर होगा, है ना। दूसरे पर जमुई और तीसरे पर मुंगेर जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि एनजीओ आरण्यकम नेचर फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में एक शोध के अनुसार केरल में 20 से 30 हजार जो है कि आपको गोल्डन सीआर जो है कि आपको रहते हैं। यह नेचर फाउंडेशन जो है ना, यह एक रिपोर्ट जारी किया है, गणना करवाया है, जिसमें बताया है कि 20 से 30 हजार गोल्डन जो है कि सीआर कहाँ रहते हैं भारत में? तो यह रहते हैं आपको केरल में जो है कि आपको रहते हैं। अगला देखिएगा, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 सालों में 7 गुना बाघों की आबादी जो है कि आपको हो गई है। कितना हो गई है? 7 गुना बाघों की आबादी 15 साल में हो गई है। और एनटीसीए के अनुसार यहाँ पर अब बाघों की संख्या कुल कितना हो गई है? बाघों की संख्या कुल 54 है, किंतु शावकों को जोड़ दिया जाता है तो इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? शावक को जोड़ दिया जाता है तो 70 जो है कि आपको हो जाएगी, है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि तो देश शावक का क्या पहला, होता है? शावक मतलब उसका बच्चा, है ना, बच्चा मतलब हो गया शावक, है ना। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना को शुरू किया है। तो आपसे पूछेगा, कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। और 14 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियांस आईबीसीए की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसके अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। और इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि ने जो है कि आपको क्या लिया? भाग जो है कि आपको लिया। आगे बोलता है कि आईबीसीए के उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों का क्या करना है? संरक्षण जो है कि आपको करना है। और प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया, जिसका मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ होगा? भारत में होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलियांस का नया मेंबर की बात करेंगे, इसमें कौन शामिल अभी वर्तमान में हुआ है नया में? तो नेपाल जो है कि आपको शामिल हो चुका है। इसमें कौन? नेपाल शामिल हो चुका है। अगला बोलता है कि हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ी में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की घोषणा जो है कि आपको किया है। किस पहाड़ी में बनाएगा? अरावली की पहाड़ी में। अरावली की पहाड़ी में कौन बनाएगा? हरियाणा सरकार। जहां हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ी फैला हुआ उसमें बनाएगा। क्या बनाएगा? एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा। क्या बनाएगा? एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। क्या सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश भारत बन गया है? चौथा नंबर का बन चुका है। आगे
अगला बोलता है कि 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे उम्रदराज जीवित जो है कि आपको हथनी हथनी का क्या नाम है, वत्सला, है ना, वत्स जो है कि आपको वत्सला का निधन हो गया है, जिसकी आयु कितनी साल थी, जिसकी आयु 100 साल से अधिक जो है कि आपको हो चुका था। देश में एशियाई शेरों की आबादी में 32% जो है कि बढ़कर एशियाई शेर की संख्या अब कितनी हो गई है, देश में एशियाई शेरों की संख्या हो गई है 891 हो गया है। और पिछले 5 वर्षों में एशियाई शेर की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 217 जो है कि आपको बढ़ोतरी हुई है। और अभी लेटेस्ट के हिसाब से 891 था और 2020 के हिसाब से कितना जो है कि एशियाई शेर था, 674 एशियाई जो है कि आपको शेर था। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन को जो है कि आपको क्या दे दिया गया है, मंजूरी जो है कि आपको दे दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में जो है कि आपको क्या किया है, आयोजित जो है कि आपको किया है। और भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर ओलिवे रिडले कछुआ के रेस्क्यू हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन ओलिविया जो है कि आपको चलाया है। आगे चलते हैं, अगला है कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 के ऐतिहासिक वृद्धि जो है कि आपको हुआ है। और यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से जो है कि आपको 500 गीगावाट प्राप्त करने के लिए देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का अनुरूप है। आगे देखिएगा 2030 तक क्या क्या पूरा करने का जो है कि आपको सोचा है उसके बारे में देखिएगा। आगे बोलता है कि कुल जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता वर्तमान में कितना है, 220.10 गीगावाट है ना। कुल सौर ऊर्जा का वर्तमान में क्षमता कितना है, तो 106 गीगावाट अभी सौर ऊर्जा से जो है कि उत्पादन होता है बिजली। और पवन ऊर्जा से कितना गीगावाट है, पवन ऊर्जा से 50 गीगावाट जो है कि आपको दिख रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान का स्थान जो है कि आपको क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान जो है कि आपको होने वाला है। और उसके बाद दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु और चौथे स्थान पे कर्नाटक जो है कि आपको होने वाला है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है पूरे विश्व में। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है, विश्व में चौथा स्थान पे पूरे विश्व में जो है क्या आपको होगा। जबकि सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है। नवीकरणीय में चौथा है, सौर ऊर्जा में क्या है, सौर ऊर्जा में तीसरा है। और पवन ऊर्जा में भी बोलेगा तो इसमें भी चौथा है। पवन ऊर्जा में क्या है, पवन ऊर्जा में भी चौथा है। तो देखिएगा एक जगह केवल तीसरा है, जो कौन सा ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसमें तीसरा है। बाकी कि नवीकरणीय और पवन ऊर्जा इसमें दोनों में कैमा स्थान भारत का है, चौथा स्थान पूरे विश्व में होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा, कौन सा योद्धा, इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। और इन योद्धाओं को स्कूल में, उद्देश्य क्या है, स्कूल एवं कॉलेजों में छात्रों के पर्यावरण संरक्षण से जो है कि आपको क्या करना, जागरूकता जो है कि प्रदान करना। शायद लग रहा है सेट नंबर 1 का ये एक सवाल था, ये सेट नंबर 1 का शायद ये सवाल था कि 2 का है ना, 1 या 2 का होगा, ये दिल्ली सरकार वाला होगा आपका सवाल। आगे चलते हैं, अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीप तथा दमन एवं दीप में दीप जिला देश का ऐसा पहला जो है कि ऐसा जिला बन गया है जो अपना बिजली की मांग पूरी तरीका से किस ऊर्जा से प्राप्त करता है, दीव करता है सौर ऊर्जा से। कौन सा ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से अपना पूरा जो है कि बिजली जो भी खर्च उसको चाहिए वो सारा का सारा पूर्ति कर लेता है सौर ऊर्जा से। दीप ये भारत का पहला जो है कि आपको जिला बन चुका है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला जो है कि अंतरराज्यीय चीता गलियारा शुरू कर रहा है। तो पूछेगा कि कौन सा राज्य दूगो ऐसा है कि अंतरराज्यीय चीता गलियारा को शुरुआत कर रहा है भारत में, तो एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान। कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। दोनों राज्यों ने 17,000 जो है कि वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा और जिसमें चीता को सुरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से जो है कि आपको विचरण मतलब कि घूमने की सुविधा जो है कि आपको क्या होगी, उपलब्ध जो है कि आपको होने वाली है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऑलरेडी 10 बार से ऊपर टेस्ट में मिला होगा। कौन सा ट्रेन है, विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन, किसके द्वारा,
यह उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है, और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक गंतव्य 3 वन योजना का ये क्या होगा, हिस्सा जो है कि आपको होगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, कार्तियान घाट राष्ट्रीय उद्यान और किशुनपुर जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है कि आपको क्या करना, एक साथ जो है कि आपको पर्यटन को घुमा के लेकर आना, इस ट्रेन का उद्देश्य होगा, जिसका नाम है विस्टा डोम ट्रेन, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है जंगल सफारियों के लिए। आगे चलते हैं, अगला है कि देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है ना, बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क मतलब बेस्ट मतलब कि सामान का जो कचरा निकलता है ना, वेस्ट सामान, उससे क्या बना दिया है, वाइल्ड लाइफ जो है कि पार्क बना दिया है। और यह कहाँ बना है, यह जो है कि आपको नोएडा जंगल ट्रल नोएडा में जो है कि आपको बनाया जा रहा है, मतलब नोएडा में इसको जो है कि आपको बनाया जा रहा है। और यह पार्क कितना एकड़ में फैला है, 30 एकड़ में फैला हुआ है। और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब ट्रिपल पीपीपी मॉडल पे जो है कि आपको क्या हो रहा है, इसको विकास किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न ये भी आपको सवाल मिला होगा टेस्ट में, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र जो है कि आपको डेनमार्क में शुरू हुआ है। और यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी जो है कि आपको क्या होगा, ईंधन जो है कि आपको होगा। ऑस्ट्रेलिया के है ना निंगलू रीफ, ऑस्ट्रेलिया के निंगलू द्वीप में जो है कि भीषण प्रवाल जो है कि आपको क्या हुआ है, विरंजन हुआ है, मतलब कि टूटना जो है कि आपको शुरू हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया प्रवाल द्वीपों के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है, आगे आपसे बोलता है कि हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम, 119वां नंबर का किसका है बात, मन की बात कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा जनजाति का योगदान का सराहना किया है, तो यह है कौन सा जनजाति, सोलिंगा जनजाति, सोलिंगा जनजाति, कौन सा जनजाति है, सोलिंगा जनजाति है। सोलिंगा जनजाति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात में जो है कि आपको बताए हैं। और यह जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में जो है कि आपको क्या करता है, निवास जो है कि आपको करता है। नाम याद रखिएगा, सोलंगा जनजाति, सोलिंगा जनजाति है ना। एडॉप्ट टू हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य, इसके तहत है ना बिस्लेरी कंपनी ने एक ऐतिहासिक जल निकायों को पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ क्या किया है, समझौता जो है कि आपको किया है। कौन सी कंपनी समझौता किया है, बिस्लेरी कंपनी जो पानी बनाती है। आगे देखिएगा अगला, अगला बोलता है कि कैलीफंड जो है कि हाँ ये तो है, कैलीफंड को 2025 में 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च जो है कि आपको किया गया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता है ना, विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में अनुवांशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान जो है कि आपको प्राप्त करे। कौन है ये कैली फंड जो है कि आपको होने वाला है। यह वैश्विक निधि 2030 के जैव विविधता हानि को रोकने के लिए कुनमिंग जो है कि मॉन्ट्रियल ग्लोबल जो है कि बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य का जो है कि आपको क्या करता है, समर्थन जो है कि आपको करता है। और यह नीति 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदाय की सुरक्षा को क्या करेगा, वित्त पोषण में जो है कि आपको काम करेगा। अगला बोलता है कि इंदौर और उदयपुर कौन कौन है, दो शहर, इंदौर और उदयपुर शहर है, याद रखिएगा। इंदौर और उदयपुर शहर को भारत कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का दर्जा जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। तो भारत का वेटलैंड 2 सिटी है, कौन कौन सिटी, 2 है। ये क्वेश्चन आज हमको मिला टेस्ट में, शाम में गए थे मारने, तो उसमें था ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि प्राप्त हुआ है और इन प्रतिष्ठित मान्यता सतत जो है कि आपको शहरी और पारिस्थितिकी जो है कि संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जो है कि उजागर करता है, इंदौर और उदयपुर। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में, कहां पे, उत्तराखंड के हल्द्वानी, यो क्वेश्चन आपको मिला होगा, महाभारत वाटिका, कौन सा वाटिका है, महाभारत वाटिका। यह कहां पे जो है कि शुरू हुआ है,
निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है और यहाँ महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजाति को लगाया गया है। महाभारत में जो जो पौधा का वर्णन किया गया है ना, वो सभी 37 पौधा को यहाँ पर क्या किया गया है, लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा जो है कि आपको क्या बन गया है, देश जो है कि आपको बन चुका है। और टाटा मोटर्स द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक का क्या किया है, परीक्षण किया गया है। तो हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक कौन सा कंपनी ने परीक्षण कर लिया है, तो है टाटा मोटर्स। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित 12,000 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल, यह कहां पर ट्रेन का ट्रायल किया गया है, हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग में कर लिया गया है। कहां पे किया गया है, जिंद और सोनीपत मार्ग में जो है कि आपको कर दिया गया है। किस ट्रेन से चलेगा, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है, किससे चलेगा, हाइड्रोजन से। किससे चलेगा, हाइड्रोजन से जो है कि आपको हाइड्रोजन। चलेगा। आगे चलते हैं, अगला है कि कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला हाइड्रोजन जो है कि आपको ईंधन सेल जो है कि आपको फेरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, हाइड्रोजन से चलने वाला सेल फेरी का उद्घाटन जो है कि आपको कोचीन शहर में किया गया है। और भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर जो है कि आपको कहां पर जो है कि शुरू हुआ है, यह हुआ है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का चिड़ियाघर है, जिसका नाम है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कौन सा पार्क है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यह कहाँ का है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का होगा, जो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर बना है। आगे देखिएगा, अगला है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य है, नाम पूछेगा, जम्मू कश्मीर है और पुलवामा है, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन जो है कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में कवाल टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व है, कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबी अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने का क्षेत्र है ना, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व जो है कि आपको घोषित किया। मतलब ये दोनों को जोड़ेगा, तेलंगाना को जोड़ देगा किससे, महाराष्ट्र वाला टाइगर रिजर्व से जो है कि आपको जोड़ने की घोषणा किया है। और यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के 240 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। अगला बोलता है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित, कहां पे आयोजित, शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील के बोतल वितरण करने की घोषणा जो है कि आपको कौन सा राज्य किया है, यह किया है आपका हिमाचल प्रदेश जो है कि आपको किया है। इनका उद्देश्य राज्य में ग्रीन स्टेट बनाना है तथा बच्चों को पर्यावरण के प्रति क्या करना है, जागरूकता प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश ये प्लास्टिक के बोतल की जगह किसका बोतल दे रहा है, स्टील का बोतल जो है कि आपको दे रहा है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिला में जो है कि आपको धनुषकोडी है ना, रामनाथपुरम जिला में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, बहुत बार क्वेश्चन मिला है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। यह जो है कि प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के लिए, प्रवासी आर्द्रभूमि जो पक्षी आते हैं उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु में होने वाला है। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमली पार्क को टाइगर जो है कि आपको रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित जो है कि आपको 845.70 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर करने के बाद भारत का 107वां नंबर का यह क्या बन गया है, राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको बन गया है। कौन सा, 107वां नंबर का सिमलीपाल, कौन सा है, सिमलीपाल बन चुका है। और सिमलीपाल कहाँ का है, ये उड़ीसा का होगा। कहाँ का होगा सिमलीपाल, उड़ीसा का जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि भारत में बाघ की आबादी 2006 में 1411 थी और 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गया। कितना हो गया, 3682, ये लेटेस्ट वाला याद रखिएगा। जो
हो गई है। जो निगरानी निगरानी जो है कि आपको वाले क्षेत्रों में लगभग 6% जो है कि आपको क्या हुई है, वार्षिक वृद्धि जो है कि आपको देखने को हुई है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों की संख्या में जो है कि 1033 से बढ़कर 1439 हो गई है, और शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से बढ़कर 819 हो गया है, और सुंदरबन में 88 से बढ़कर 101 जो है कि आपको हो गया है। और इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखने को आई है, और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 से घटकर कितना हो गया है, 9 जो है कि आपको हो गया है। आगे देखते हैं। अगला बोलता है कि तेलंगाना में मेंढक, तेलंगाना के मंडक में है ना, मेंढक, तेलंगाना के मेंढक में जो है कि आपको ICAR के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि के तौर पर क्या लिया है, भाग जो है कि आपको लिया है। अगला बोलता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को क्या कर दिया है, 2 गुना जो है कि आपको कर दिया है। कितना कर दिया है, 2 गुना जो है कि आपको कर दिया है। अगला बोलता है कि केरल के अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का, केरल का होने वाला है। और यह अभ्यारण्य 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां जो है कि आपको पाई जाती है। आगे बोलता है कि केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर्स रिजर्व नामक एक नई योजना की शुरुआत किया है, और यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप जो है कि आपको पाए जाते हैं, जिसमें मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं जो है कि सामने आती है, वहां पर ऐसा जो है कि आपको कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णयों पर चर्चा किया गया है। आगे बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के वान शहर में वार्षिक वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूल लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण जो है कि आपको होने वाला है। 2025 में 25 जून 2025 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कर वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में जो है कि आपको किया गया है। और इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ता और पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पर क्या किया गया है, चर्चा जो है कि आपको किया गया है। अगला बोल रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक क्या पाए गए हैं, डॉल्फिन जो है कि आपको पाया गया है। कहां पे, गंगा नदी के तट पे। सुनिएगा, बोल रहा है कि गंगा नदी और उसके सहायक नदियों में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या जो है कि आपको 2000 से ज्यादा कहां देखने को मिला है, 2000 से ज्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है। और वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश जो है कि आपको गंगा डॉल्फिन को राजकीय जो है कि आपको क्या घोषित कर दिया, गंगा डॉल्फिन को राजकीय जो है कि आपको जलीय जीव जो है कि आपको घोषित कर दिया गया है। और वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव जो है कि आपको किसको घोषित किया गया था, 2009 में गंगा डॉल्फिन को जो है कि आपको घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है कि आपको क्या है, प्लेटनिस्टा जो है कि आपको गैंगेटिका जो है कि आपको होगा, है ना, गैंगेटिका जो है कि आपको होगा। और वर्ष 2010 में भारत का जलीय द्वीप का जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको मिला, 9 नहीं था, 10 जो है कि आपको था। कितना था, 10 में जो है कि आपको था। 9 में घोषणा हुआ, 10 सब 9 है, 9 है यहाँ सर। पर 10 लिख ले, 8 में गंगा और 9 में 8 में गंगा और 9 यहाँ पे में गलती, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 ही हुआ, तो याद आ रहा था कि 2009 में, नीचे तो पढ़ो नहीं किया, है ना। चलिए ठीक है, गलती हो गया होगा। आते हैं, खत्म हो गया 2024-25 का क्या है, विभिन्न ऑपरेशन है। बहुत अच्छा है ऑपरेशन, ऑलरेडी एक बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, मजा आएगा इसको पढ़ने में। आइएगा, आइएगा। करंट छोड़ के भागने से कोई फायदा है होने वाला नहीं है, सबके लिए नया है और थोड़ा सा लगेगा, है ना, गड़ेगा भी, है ना, इसलिए भागने से कोई फायदा है नहीं। जो आ रहे हैं 5 मिनट सुन के जा रहे हैं, तो फिर सुनते रह जाइएगा, कहियो जिंदगी में नहीं याद होने वाला।
जब तक 2 बार 3 बार नहीं होगा ना, तब तक कितनों आप छटपटा जाइए, छटपटा के मर जाइएगा, लेकिन करंट याद नहीं होगा, है ना। उसका कोई और ट्रिक ना है, जीके वाला कोई ट्रिक की बैठा दीजिएगा कुछो से कुछो में, है ना। ये कोई नहीं बैठने वाला है, इसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, नया चीज है, सब लास्टे में इसको रखता है पढ़ने के लिए। आते हैं, सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन है? पहला है ऑपरेशन सागर बंधु है। कौन है? सागर बंधु। देखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु नवंबर 2025 में इस ऑपरेशन को चलाया गया है। आइए जरा इसको जूम आउट कर देते हैं, है ना। अब दिखाई दे रहा है क्या इतना पे? दे रहा है सर। दे रहा है सर, दे रहा है। चलिए ठीक, देखिएगा आते हैं, ऑपरेशन सागर बंधु। पहला है ऑपरेशन सागर बंधु, नवंबर 2025 में यह शुरू किया गया है। यह देखिएगा विनाशकारी चक्रवात जो है कि आपको दीवात से आए जो है कि आपको कौन सा, श्रीलंका में जो है कि बाढ़ में फंसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए और राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन का सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सागर बंधु है। सागर बंधु किसके लिए चलाया गया है? श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे वहां से निकालने के लिए और श्रीलंका को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, है ना, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। यह देखिएगा एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग जो है कि पैडलर, जो ड्रग को बेचता है उसको ड्रग पैडलर कहते हैं, उसके खिलाफ यह कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जो है कि क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है कि आपको चलाया है। ऑपरेशन राहत की बात करेंगे, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत जो है कि भारतीय सेना के द्वारा बाढ़ प्रभावित जो है कि आपको कहां पर, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में जहां पर बाढ़ आया था वहां पर लोगों को बचाने के लिए, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जो है कि आपको राहत को चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन संस्कार की बात करेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा, है ना, बाइकर जो है कि आपको गिरोहों की निगरानी और कार्यवाही करने के लिए जो है कि आपको कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन संस्कार जो है कि आपको चलाया है। राजस्थान में होता क्या था कि बाइकर्स जो है कि खूब जो रील्स बनाने के चक्कर में खूब ऐसा वैसा जो है कि बाइक चलाते थे, उस पर निगरानी करने के लिए ऑपरेशन संस्कार जो है कि आपको चलाया है। ऑपरेशन महादेव पढ़ा हुआ है आपका। ऑपरेशन महादेव की बात करेंगे, पहलगांव के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड, लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर, है ना, सुलेमान शाह उर्फ जो है कि मूसा को, है ना, और इसके साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। कौन सा ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया था? ऑपरेशन महादेव के तहत जो है कि आपको मार गिराया गया था। आगे देखिएगा, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन काल नेमी। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन काल नेमी। बहुत अच्छा ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है काल नेमी। उत्तराखंड में उन लोगों के खिलाफ चलाया गया जो साधु संत का भूष वैसा धारण कर लेता है और लोगों को जो है कि आपको छीनने फरोसने का जो है कि आपको काम करता है। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन? उसके लिए काल नेमी चलाया गया है। कहां पे? उत्तराखंड में जो है कि आपको चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन शिवा की बात करेंगे। ऑपरेशन शिवा दक्षिण कश्मीर हिमालय से 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की गुफा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के मार्ग पूर्ण जो है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा से शिव जी को याद करिएगा। और शिव जी का गुफा है कौन सा? अमरनाथ का गुफा। कौन सा गुफा? अमरनाथ का गुफा। तो अमरनाथ के गुफा तक आदमी जाए सही सलामत और सही सलामत आ जाए, इसके लिए सेनाओं के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा चलाया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑपरेशन जो है कि आपको बहाली, है ना, बिहाली है। कौन है? बिहाली, है ना, बोलिए। दफा ऑपरेशन शिवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था सर? भारतीय सेना के द्वारा, है ना। सिर्फ भारतीय आर्मी सेना, आर्मी हाँ भारतीय सेना में वही आएगा, आर्मी के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, है ना। और उसमें जो है कि अगर सहयोग लिया होगा तो अर्धसैनिक में सीआरपीएफ से सहयोग जो है कि आपको मांगा होगा, है ना। सीआरपीएफ ही उधर का कंट्रोल करता है ना। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, लेकिन लिखता है कि भारतीय सेना के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया। ऑपरेशन बिहाली की बात करेंगे। बिहाली आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, भारतीय एक तरफ भारतीय सेना था और सहयोग किससे मांगा? जम्मू कश्मीर पुलिस से सहयोग मांगकर ये दोनों संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन को चलाया गया। किसको, किसके बारे में पता लगाने के लिए? आतंकवादियों के बारे में पता लगाने के लिए। कौन सा है? ऑपरेशन बिहाली जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब होगा।
ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करेंगे। 1 जून 2015 को यूक्रेन में ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक के सबसे बड़ा ड्रोन हमला जो है कि आपको किया गया और रूस के कई सैन्य इलाकों में, सैन्य ठिकानों में, सैन्य हवाई अड्डों को निशाना जो है कि आपको बनाया गया। तो सुनिएगा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव यह चलाया कौन है? यूक्रेन चलाया है। कौन चलाया है? यूक्रेन चलाया है। किस पर चलाया है? तो रूस पर चलाया है। किस पर चलाया है? रूस पर जो है कि आपको चलाया, और रूस के सैन्य हवाई अड्डा को इसमें ध्वस्त किया गया है। आगे चलिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आपको बहुत अच्छा से याद करवाए थे। मिडनाइट हैमर कौन किस पे चलाया था? पुराना बताइए। यूएसए चलाया हुआ था। अमेरिका सर। अमेरिका जो है कि आपको किस पर मिडनाइट हैमर किस पर चलाया ईरान था? पर, ईरान। ईरान। ईरान पर जो है कि आपको बताया था। किसका? ईरान पर जो है कि आपको बताया है ना। आगे देखिएगा, मिडनाइट हैमर जो है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B2 जो है कि आपको स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर विमान से जो है कि आपको 3 परमाणु जो है कि आपको ठिकाना, जिसमें फोर्डो था, नताज था, और इस फान को जो है कि आपको क्या बनाया गया? हमला जो है कि आपको किया गया अमेरिका के द्वारा। देखिएगा, उसके बाद था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। यो आपको बताए थे। 2 प्रॉमिस 3 किसके लिए था? इजराइल के द्वारा सर। ईरान हाँ, पर। इजराइल के द्वारा जो है कि आपको कौन? ईरान किया था ईरान। सर ना। इजराइल द्वारा ईरान ईरान किया पर था। नहीं, इजराइल करेगा ईरान पर। इजराइल करेगा ईरान पर। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है ना, राइजिंग लाइन जो होगा वो करेगा इजराइल जो है कि अपने सैन्य जो है कि अभियानों के तहत, ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान में न्यूक्लियर साइट। हाँ ठीक है, ऊपर वाला सुनिएगा, नीचे वाला जो राइजिंग लाइन हो जाएगा ना, ये इजराइल करेगा किस पर? इजराइल करेगा आपको ईरान पर जो है कि आपको करेगा, और उसके न्यूक्लियर साइट को क्या करेगा? ध्वस्त जो है कि आपको कर देगा। क्लियर है? यहां पर क्या बोल रहा है? प्रॉमिस टू ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमला करके प्रतिक्रिया के रूप में ईरान के बड़े जो है कि आपको पैमाने पर मिसाइलों को ड्रोन हमला जो है कि आपको करके जो है कि आपको दोनों मार सर दिया है। इजराइल ही ना करेगा सर। दोनों इजराइल ने किया था। नहीं, एक लेकिन पर इजराइल करेगा, एक पर गलती ईरान दिया करेगा। सर है, ईरान गलती करेगा दिया है। इजराइल पर। हाँ, गलती अब दिया है। ये बताए प्रॉमिस थे। 2 है ना, गलती जो है कि आपको अलग दिया था है सर, उसमें अलग था। ना। अलग कैसे था? यही तो था, तीनों वो तो यही था, ये था था। तो प्रॉमिस 3 सर बताए थे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान किया था सर इजराइल पे। हाँ, बताए भी थे, वो कितना रोक यही के बताए रटवाए थे। भी थे वह- उसको, है ना। वही वही बोल रटवाए रहे हैं भी थे। सर, उसमें अलग लिखा हुआ था, इसमें अलग कर दिया था सर। अच्छा, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 है ना, रुकिए एक बार चेक करने दीजिए ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को। यहाँ पर गलती ईरान हमको लग किया रहा है, था डाउट हो गया। इजराइल ईरान पे। ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और हाँ, ड्रोन हमला कर दिया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 है ना, यही है ना, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, आइए हम सुनाते हैं इसके बारे में। देखिएगा, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के बारे में बोल रहा है कि यह जो है कि आपको, है ना, ईरान हमला किया है सर। हाँ ईरान ने हमला किया था इजराइल पे। हाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब पीछे वाला जो हमले की लिखा हुआ था वो सही था, प्रतिक्रिया के इस रूप वाला में ये वाला ईरान जो ने है ना, ये सर गलत है। ये है ना, गलत आप उस गलत दिन है। बताए थे सर। हाँ, और उसमें जो है कि रोक के याद भी करवाए थे, है ना, याद रोक के करवाए याद थे भी हम। करवाए थे, है ना। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो है कि ऑपरेशन के तहत ईरान के द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किया गया। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, यहाँ इजराइल के द्वारा नहीं होगा, यहाँ पर ईरान के द्वारा होगा। किसके खिलाफ? ईरान के द्वारा होगा, ईरान इजराइल के खिलाफ जो है कि आपको होगा। ये ईरान छुटका करेगा, इजराइल पर जो है कि आपको करेगा ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग लाइन करेगा, यह इजराइल करेगा किस पर? यह इजराइल करेगा ईरान पे। ईरान पर करेगा, है ना। अब जो है कि जाकर सही हुआ था। पढ़े रहते, नहीं पढ़े रहते पहले से तो अभी इसको जो है कि मान के सही चल देते आगे, है ना, चल देते आगे। आगे वही चलते हैं, गलती छापा है। आगे चलते हैं। अगला ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन सिंधु है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंधु है। ऑपरेशन सिंधु जो है कि आपको भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और इजराइल और ईरान में फंसे जो है कि आपको जो तनाव हुआ था, उसमें जो फंसा हुआ भारतीय था ईरान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु को जो है कि आपको चलाया गया। किसको चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु को जो है कि आपको चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु के बाद है ऑपरेशन केलर। कौन है? केलर ऑपरेशन है। ऑपरेशन केलर के तहत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के
है ना, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिला में शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करना और उसको क्या करना, मार कर खत्म करना और शांति स्थापित करना जो है कि ऑपरेशन किलर का क्या था उद्देश्य जो है कि आपको था। ऑपरेशन सिंदूर बहुत फेमस है। ऑपरेशन सिंदूर मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर जो है कि आपको चलाया गया था, है ना। 22 अप्रैल को हुए पहलगांव के आतंकवादी हमले के खिलाफ 7 मई, डेट याद रखिएगा आजकल बहुत फेमस है। 7 मई, 7 मई, कितना मई, 7 मई को याद रखिएगा, कितना मई को, 7 मई को। हाँ बोलिए, फिर कोई दिक्कत? नहीं सर। 7 मई को, 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जो है कि आपको पाकिस्तान के विभिन्न जो है कि आपको सैन्य जो है कि आपको ठिकाने, आतंकवादी ठिकानों पर जो है कि आपको हवाई हमला कौन करता है, भारत करता है। 7 मई का जो है कि आपको तारीख होता है ना, भारत करता है। ऑपरेशन शील्ड की बात करेंगे, शील्ड के बारे में सुनिएगा, 2025 में हुआ है। 31 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान से सटे जो है कि आपको राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए क्या चलाया गया, एक मॉक ड्रिल चलाया गया। तो जो मॉक ड्रिल हुआ था वह कौन सा ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन शील्ड के तहत हुआ था। और जो कार्रवाई जो है कि आपको हमला किया गया था वह कौन सा ऑपरेशन के तहत किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कि आपको किया गया। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र। कौन सा ऑपरेशन है अगला, ऑपरेशन चक्र होगा। आइएगा ऑपरेशन चक्र की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। चक्र जो है कि आपको 5 है। सीबीआई के द्वारा चलाया गया यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी और घोटालों से जुड़े जो है कि आपको वित्तीय नेटवर्क को क्या करना है, ध्वस्त करना है। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन चक्र के तहत। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करेंगे, भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता जो है कि चलाने के लिए, म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें जो है कि सहायता भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्रह्मा था। अगला है कि ऑपरेशन डेविल हंट है। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेविल हंट है। अब सुनिएगा डेविल हंट के बारे में क्या बोल रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट के तहत जो है कि आपको बोल रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को क्या कर दिया गया है, यह डेविल हंट के तहत जो है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला है कि ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया, बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन सर्द हवा में क्या बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस से पहले जो है कि आपको बीएसएफ के द्वारा संभावित घुसपैठियों की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर, राजस्थान में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन कौन सा है, सर्द हवा है। कौन है ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्द हवा है। अगला है कि ऑपरेशन सद्भाव की बात करेंगे, भारत सरकार के द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित कौन सा था, म्यांमार था, लाओस था, वियतनाम था। टाइफून यागी से ये 3 देश प्रभावित हुआ था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इसको मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया गया था। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत का किसको भेजा गया था, भारत से आईएनएस सतपुरा को भेजा गया था। और सतपुरा को जो है कि आपको म्यांमार और C-17 सैन्य विमान, C-17 ग्लोब मास्टर जो है कि आपको लाओस और वियतनाम जो है कि आपको भेजा गया था। यह विमान को जो है कि भेजा गया था लाओस, वियतनाम में सब सामान पहुंचाने के लिए। और आईएनएस सतपुरा को जो है कि पानी वाला जहाज को भेजा गया था, किसके लिए, म्यांमार के लिए सामान पहुंचाने के लिए जो है कि आपको भेजा गया था। अगला बोलता है कि ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा की बात कर रहा है, केदारनाथ धाम को सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है। ऑपरेशन बंकी बंकेट है ना, बॉबी बॉन्केट है ना, बॉम्बी बॉन्केट। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में आग लगा था, उसी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था बॉम्बी बॉकेट जो है कि आपको जो है कि ऑपरेशन था। अगला क्या है, ऑपरेशन राइजिंग जो है कि आपको सन, राइजिंग सन की बात करेंगे। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन को जो है कि चलाया गया सोने के लिए। अगला है कि आपका ऑपरेशन इंद्रावती की बात करेंगे, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन इंद्रावती को जो है कि आपको चलाया गया। आगे देखिएगा, अगला है प्रमुख सर जो है कि इसमें आपको सैन्य अभ्यास। इम्पोर्टेंट बता दिए आंसर कौन कौन है। सर एक और थोड़ा बता दीजिएगा। एक सेट का हाँ क्वेश्चन था सर, और एक ऑपरेशन कोई फेस वॉश करके है।
हम्म कौन सा ऑपरेशन ये था? कहाँ ऑपरेशन का है? फेसवाश। जी सर। पाकिस्तान का वो दिल्ली पुल अच्छा, ऑपरेशन फेस वॉश में ना जो है ना, यह जो है कि आपको क्या करेगा, दिल्ली में जो घुसपैठिया घुस जाता है ना, उसको जो है कि आपको निकालने के लिए जो है कि आपको चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन फेस वॉश। घुसपैठियों को निकालने के लिए दिल्ली से, है ना, ऑपरेशन फेस वॉश। ठीक है, और बताइए, और कोई नहीं है? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है कि आपका प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है कि आपको होगा। अगला क्या है? ऑपरेशन प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है कि आपको होगा। आइएगा सैन्य अभ्यास की सूची को जो है कि आपको खंगालते हैं। देखिएगा, आजकल अब पूछ रहा है कि कैमा नंबर का संस्करण भी हो रहा है, इहो जो है कि आजकल सवाल जो है कि बन रहा है। पहले पूछता था किस किस देश के बीच होता था, अब बोल रहा है कि इस बार जो है कि आपको दे देगा कि इस देश के बीच हुआ है, ये कैमा नंबर का संस्करण है। ये आजकल पूछ रहा है ना। या आजकल ये पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ, तो पहले भी पूछता था। या पूछ रहा है कि यह किस सेना का जो है कि ऑपरेशन था, है ना, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। आइएगा, सबसे पहला एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन की बात करेंगे, कैमा नंबर का ये संस्करण था एक्यूवेरिन का। एक्यूबेरिन का ये था 14वां नंबर। 14वां नंबर का संस्करण एक्यूबेरिन का था। एक्यूबेरिन होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है, और थल सेना का ये अभ्यास था। ये कहाँ हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। दूसरा है हरमऊ शक्ति के बारे में बोल रहा है। हरमऊ शक्ति का ये कैमा नंबर का संस्करण था? हरमऊ शक्ति का 5वां संस्करण था। कैमा संस्करण था? 5वां संस्करण था। हरमऊ शक्ति किसके किसके मध्य होता है? भारत और मलेशिया के मध्य जो है कि आपको होता है, थल सेना का होता है। और ये कहाँ हुआ है इस बार? इस बार हुआ है राजस्थान में। तीसरा बोलता है कि गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति यह जो है कि आपको 10वां संस्करण था। गरुड़ जो है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो होता है वो होता है गरुड़ शक्ति होता है। और इसका आयोजन इस बार कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में किया गया। थल सेना का अभ्यास था। सूर्य किरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य किरण 19वां संस्करण जो है कि आपको सूर्य किरण का हुआ है। किसके किसके मध्य होता है? भारत और भारत नेपाल के मध्य नेपाल जो है कि आपको होता है सूर्य किरण जो है कि आपको होता है। और इसका आयोजन इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। अगला बोलता है कि गरुड़ 2025 की बात करेंगे। 8वां संस्करण था। भारत और फ्रांस के बीच होता है, वायुसेना का। और इसका आयोजन जो है कि आपको मोंटे मार्शल एयरबेस, या कहाँ का एयरबेस होगा? यह जो है कि फ्रांस का एयरबेस होगा। यहाँ पर जो है कि इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिएगा मालाबार। मालाबार का 28वां संस्करण का इस बार आयोजन किया गया। और मालाबार 4 देशों के मध्य होता है। एक है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा अमेरिका, और चौथा कौन सा है? चौथा ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको होने वाला है। या आप बोल सकते हैं कि क्वाड देशों के मध्य होता है। क्वाड में भी यही चारों ना है, वो यही है ना चारों क्वाड में। क्वाड देशों के मध्य भी अगर कौन सा एक्सरसाइज होता है तो मालाबार एक्सरसाइज होता है। 28वां नंबर का सेशन हुआ मालाबार का। ये कहाँ हुआ था? गुआम जो है कि अमेरिका में हुआ था। आगे आते हैं बिनबैक्स की बात करते हैं। बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। थल सेना का अभ्यास है। ये इसका आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया है। मित्र शक्ति, ये मित्र शक्ति का 11वां संस्करण है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कि आपको मित्र शक्ति हुआ है। और मित्र भूषण सम्मान से सम्मानित श्रीलंका के द्वारा किसको किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री मंत्री को नरेंद्र मोदी को जो है कि आपको किया गया है। और थल सेना का अभ्यास है। और इसका आयोजन बलगावी जो है कि कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। अजय वॉरियर की बात करेंगे। 8वां संस्करण है। भारत ब्रिटेन के बीच होता है। इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। और इसका आयोजन उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है कि आपको किया गया। जैमेक्स जापान के साथ होता है। और इसका आयोजन जापान में किया गया। ऑस्ट्रा हिंद का ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ये चौथा संस्करण था। ये इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इंद्रा की बात करेंगे। इंद्र रसिया के साथ होता है। और इसका आयोजन भारत के राजस्थान में इंद्र का आयोजन किया गया। कोकन की बात करेंगे। कोकन भारत ब्रिटेन के मध्य होता है। और इसका आयोजन भारत के पश्चिमी तट पे किया गया। कहाँ पे? पश्चिमी तट पे अरब सागर में किया गया। अगला देखिएगा, अगला है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण हुआ है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है समुद्र शक्ति। और इसका आयोजन विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको किया गया। मैत्री की बात करेंगे। मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। और मैत्री का इस बार 14वां नंबर का सेशन था। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। किसका? मैत्री का किया गया। सिनबैक्स की बात करेंगे। सिनबैक्स से सिंगापुर में इसका आयोजन होता है। और इस बार का सेशन इसका 32वां नंबर का ये संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन सिंगापुर में जो है कि आपको सिनबैक्स का किया गया। स्लिनेक्स की बात करेंगे। भारत और जो है कि आपको श्रीलंका के मध्य जो है कि स्लिनेक्स होता है। और यह 12वां नंबर का ये सेशन था। और इसका आयोजन कहाँ पे? श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। गोल्ड कुरुक्षेत्र की बात
किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए तो सबसे पहले, इरिटेट हो रहे हैं हम उस समय से। ठीक है, बंद कर लीजिए। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, 14वां नंबर का ये संस्करण था। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य जो है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है, और इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में बोल्ड कुरुक्षेत्र का किया गया। और बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके लिए? थल सेना का अभ्यास जो है कि आपको होता है। जय माता तटरक्षक अभ्यास, अच्छा है, नया है, जय माता तटरक्षक अभ्यास। यह 2025 में भारत और जापान के बीच, किसके बीच? भारत जापान के बीच हुआ है। और ये नौसेना का हुआ है। कहां पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। कहां पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। पासेक्स की बात करेंगे, पासेक्स भारत और ग्रीस के मध्य जो है कि युद्ध अभ्यास पासेक्स हुआ है, और पासेक्स जो है कि आपको मुंबई के तट पे आयोजित जो है कि आपको किया गया है। शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण शक्ति होता है, भारत और फ्रांस के बीच थल सेना का है, फ्रांस में हुआ है। आगे है पासेक्स। पासेक्स जो है कि आपको एक ऊपर में पासेक्स था ना, 2 पासेक्स है, पासेक्स है, पासेक्स है। ये भी जो है कि आपको यूके के साथ एक होता है और एक होता है ग्रीस के साथ, दोनों है, अलग अलग है, ठीक ना। पासेक्स एक है आपका यूके के साथ, एक है आपका ग्रीस के साथ है। दोनों में से कोई एक एक ऑप्शन देगा, है ना। ऊपर वाला भी नौसेना का है, नीचे वाला भी नौसेना का। ऊपर वाला हुआ मुंबई के तट पे, या नीचे वाला जो है कि आपको कहाँ हुआ? अरब सागर में, अरब सागर के तट पे जो है कि आपको हुआ है। अगला है नोमोडिक एलिफेंट। नोमोडिक एलिफेंट का 17वां नंबर का संस्करण किया गया। और नोमोडिक एलिफेंट किसके किसके मध्य होता है? भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। किसके किसके मध्य होता है? भारत और मंगोलिया के मध्य जो है कि आपको नोमोडिक एलिफेंट जो है कि आपको होता है। और इसका आयोजन इस बार उलान बटोर जो है कि आपको कहाँ पे? मंगोलिया में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। और टाइगर क्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर क्लो पहला संस्करण इस बार हुआ है। टाइगर क्लो किसके किसके मध्य है? भारत और अमेरिका के मध्य है। किसके किसके मध्य है? भारत और अमेरिका के मध्य जो है कि आपको होगा, वायुसेना का होगा। और इसका आयोजन बागपत उत्तर प्रदेश में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि खान कन्वेस्ट की बात करेंगे। ये खान कन्वेस्ट का 22वां नंबर का ये संस्करण है, और यह बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। और अगला है कि डस्टलिक। डस्टलिक जो है कि 6ठा संस्करण है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। कौन सा? डस्टलिक होता है। और ये इसका आयोजन इस बार पुणे महाराष्ट्र में किया गया। टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ होता है, 4था नंबर का संस्करण है। इसका आयोजन जो है कि आपको, है ना, विशाखापट्टनम में किया गया था। अगला है एकमी। एकमी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकमी, एकमी भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य एकमी होता है, और इसका आयोजन इस बार तंजानिया में जो है कि आपको किया गया है। इंद्र, ये 14वां नंबर का इंद्र रसिया के साथ होता है। यह चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको किया गया है। प्रचंड प्रहार की बात करेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच होता है। जो भी सशस्त्र बल है ना, वो अपने में ही एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम होता है प्रचंड प्रहार होता है। और यह त्रिसेवा होता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार का इस बार आयोजन किया गया है। खंजर की बात करेंगे, खंजर का 12वां नंबर का सेशन था। भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये खंजर होता है, और ये थल सेना का अभ्यास था। किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। बरून की बात करेंगे, बरून जो है कि हमारा भारत और फ्रांस के बीच 23वां नंबर का संस्करण बरून होगा, और ये अरब सागर में किया गया है। और सी ड्रैगन की बात करेंगे, मार्च 2025 में, बहुराष्ट्रीय है, गुआम के तट पे पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ है। और ट्रोपेक्स की बात करेंगे, भारतीय जो है कि आपको सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा ट्रोपेक्स हुआ है। कहां पे? हिंद महासागर में हुआ है। और धर्म गार्जियन की बात करेंगे, 6ठा संस्करण था। यह जापान के मध्य होता है, भारत जापान के मध्य, इसका आयोजन जापान में किया गया। और अगला देखिएगा साइक्लोन। साइक्लोन 2025 का 3रा संस्करण, साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन भारत मिस्र के साथ, इसका आयोजन कहां पे किया गया? राजस्थान में जो है कि आपको किया गया साइक्लोन का आयोजन, राजस्थान में। आगे देखते हैं, अगला है आपका वर्ष 2024-25 का प्रमुख दिवस एवं उसके थीम। आइएगा जरा दिवस और थीम पे आते हैं। सबसे पहला बोलता है विश्व एक होपेक्स होता है भारत और मिस्र के बीच में। हाँ, होपेक्स, हाँ वो नया है। होपेक्स किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच, होपेक्स। ओपेक्स भारत और मिस्र के मध्य जो है कि एक आपको हुआ है, चीज अभी ठीक। बीच में सर, एक दुबई में कोई हुआ था एयर शो सर, अच्छा, जिसमें हाँ भारत वो का जो है कि फाइटर जेट आपको, गिरा हाँ हुआ था सर। हाँ दुबई में हुआ था। उसका नाम क्या था? नाम भूल रहे हैं उसका, बहुत अच्छा था, जिसमें आपको तेजस क्रैश हो गया था, है ना। वही सर, तेजस उसी में इसीलिए क्रैश पूछ हुआ रहे था, हैं। है ना। दुबई में हुआ था उसका नाम, दुबई में एयर शो हुआ था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका?
नाम तो याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। डिजर्ट कुछ करके ऐसा था सर, कंफर्म नहीं सर थे हम। डेजर्ट डेजर्ट ऐसी कुछ करके था, डेजर्ट डेजर्ट साइक्लोन सर, डेजर्ट साइक्लोन। अच्छा, डेजर्ट साइक्लोन, जिसमें ये हुआ था, दुर्घटना हुआ नहीं था। नहीं सर, साइक्लोन नहीं था, साइक्लोन नाम नहीं था, कुछ और था। डेजर्ट से शुरू था लेकिन साइक्लोन नहीं था, उसमें कंफ्यूजन है सर, तो थोड़ा एक बार यही देख सर, लीजिए। यही एक बार सर्च कर लीजिए आप, डेजर्ट साइक्लोन था ये यूएस के। पढ़ रही हूँ ना, जा। देखिए, यह है ना दुबई एयरो शो में जो है कि आपको गिरा था, ठीक ना, दुबई एयर शो, ठीक है, दुबई एयर शो। दुबई एयर शो 2025 में हिस्सा लेने के लिए भारत का तेजस फाइटर जेट गया था, दुबई एयर शो में गया था। और इसी में तेजस विमान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जो है कि आपको प्रदर्शन किया था, और यही में जो है कि आपको क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त जो है कि आपको हो गया था। यह था दुबई एयर शो, दुबई एयर शो दुबई में जो है कि आपको हुआ था, ठीक है। सूर्य ये तो किरण का तेजस में हुआ एरोबेटिक था टीम जो है सर। क्या, हाँ तेजस, तो इसी में तेजस से ना गिरा था, है ना। पता है जो ये तब सर कौन, बोल रहे हैं ना, सर बोल रहे हैं ये अभी 19 दिसंबर को हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन वाला सर। नहीं 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 नहीं, ये बोल रहे हैं जिसमें ये गिरा था उसके बारे में बोल रहे हैं क्या, इसी के बारे में बोल रहे थे ना। यस सर, जो गिरा हुआ था उसका, तेजस हाँ जिसमें गिरा गिरा हुआ था। था उसमें, तो वो दुबई एयर शो में गिरा है, किसमें गिरा है, दुबई एयर शो में जो है कि आपको वो गिरा है, ठीक है, दुबई एयर शो सर में गिरा है। एक और था कोई डिजर्ट करके, उसका अभी रिसेंट का था सर कोई। कौन, डेजर्ट साइक्लोन। अब एक वो था उतना सर याद नहीं एयर है शो सर। आफ्टर, हो गया सर एक नया इवेंट था सर, एयर शो आफ्टर डार्क, नहीं हुआ था सर। कौन सा शो, एयर शो आफ्टर डार्क, इसी का है, दुबई का ही है सर। आफ्टर अच्छा डार्क नहीं, ये अभी रिसेंटली ही हुआ है सर, लेकिन ये भी यूएई एयरफोर्स के द्वारा होस्ट किया गया था, लेकिन उसका नाम थोड़ा तो मिस कर बताइएगा रहा है। नाम, तब ना नाम, नाम बताइएगा तभी ना कुछ नाम नहीं सोचेंगे उस याद है। पर। आइए तो छोड़िए, तो नहीं याद है तो टाइम कहला गवाते हैं, छोड़िए आगे चलिएगा। आगे है प्रमुख अभी दिवस और अभी उसके दिसंबरों थीम, का पूछेगा सर, अब करंट ना पूछेंगे सर। ना अब जो है कि मैक्सिमम अब नहीं चांसेस है ना, नहीं के बराबर उससे चांसेस तो है ना, बना ना दिया होगा सर, अब इतना इतना भी तो नहीं कोई पूछेगा आजकल ठीक के डेट नहीं में। है ना, पिछला बार जो है कि 10 दिन पहले का करंट घुसा दिया था, इस बार भी अब कोई ठीक ना है ना, क्या कि सबको मेल करना होता है ना, मेल करता है वहां छपा जाएगा और क्या होगा, अरेंजमेंट कर देगा उसमें, है ना। कोई ठीक नहीं है इस बार जो है ना, बहुत कंपटीशन टफ है। सुनिएगा कितना लाख है लोग, 10 लाख है ना, 10 लाख लोग है। कितना शिफ्ट में एग्जाम को बांटा है, 4 शिफ्ट में, है ना, 4 शिफ्ट में बांटा है। मतलब प्रति शिफ्ट कितना लाख बैठेगा, 2.5 लाख बैठेगा, कितना लाख बैठेगा, 2.5 लाख बैठेगा। और इस 2.5 लाख में एगो शिफ्ट से 9,000 रिजल्ट आएगा, कितना हजार आएगा, 9,000 आएगा। अब समझ लीजिए कि 2.5 लाख में से 9,000 को छांटना है, अब कैसन कैंडिडेट को छांटेगा, आप खुद अनुमान लगा लीजिए, है ना। आए, हवा हुआ लगा कि नहीं, उड़ गया ऊपर ऊपर। 2.5 लाख में से कितना हजार को छांटना है, मात्र और 9,000 का 9,000 रिजल्ट होना है। बस 2 लाख अरे ये जो है सब कि आपको दीजिएगा, कितना, ये सब टेंशन दीजिएगा हाँ, तब नहीं होगा सर, रह दीजिए। 2 लाख बोरा में चल जाएगा सर। 2,41,000 बोरा में, है ना। 2,41,000 सोच हटा लीजिए, बहुत दिए सर आप, कंपटीशन लेकिन टाइप है ना, कंपटीशन बहुत टाइट है। और दरोगा का ऐसा सिस्टम है कि सबसे बराबर बराबर उठाता है, 4 गो शिफ्ट में एग्जाम है, चारों से बराबर बराबर रिजल्ट उठाएगा, है ना, किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। और ये एक बात और याद रखिएगा, महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण, 35%, सर वो अगर अलग पेपर है ना। अच्छे से होना तो 2 ही लाख ले लीजिए बच्चे लोग को, अगर पेपर सही से हो तो। हम वो बात नहीं कहे, फॉर्म जो गिरा है उसके आधार पे बात किए हैं। अब उसमें कितना पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इतना लोग बैठे हुए हैं। अब इस लोग इसी में देखिए, तब दरोगा के नाम पर 170 लोग मोटा मोटी ज्वाइन है। 170 लोग में हमको नहीं लगता कि 35-40 से ज्यादा कंटिन्यू जो है कि आपको कर पा रहे हैं, है ना। बाकी कोई कभी हाँ सर। मारता है, कभी छोड़ता है, कभी हो सकता है कि कुछ लोग पर्सनल भी पढ़ते हो, है ना, ये भी बात हो सकता है। तो अलग क्या चीज है जो लोग, लेकिन जो दिख रहा है उसी के बारे में जो है कि चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये चीज जो है कि आपको होता है। आगे 10 गुना चलिएगा। इसमें रिजल्ट देगा, कितना देगा सर? 20 गुना, 20 गुना, कितना गुना, 20 गुना, पीटी में 20 गुना, ठीक ना। 36,000 आगे, रिजल्ट सर। हाँ 36,000, है ना। 18 18 दूना 36, कितना हो गया, 36,000 हो गया ना, 18 दूना 36। आगे चलते हैं।
विश्व एड्स दिवस कितना, कौन सा दिवस है? विश्व एड्स दिवस। कितना दिसंबर? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है ना। आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। कल 1 घंटा का क्लास लेंगे, उसी में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको ले दे के बराबर कर दिया जाएगा, ठीक ना। मॉडर्न खत्म करने के बाद जो है कि हम लोग क्या शुरू करेंगे, वहां पर एशियंट शुरू करेंगे, प्राचीन भारत को जो है कि आपको शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? प्राचीन भारत को शुरू करेंगे। और कल और परसों 2 दिन में हम उसका आपका क्या करेंगे, शाम के 7:30 बजे वाला का साइंस को कल और परसों 2 दिन में आपका खत्म कर देंगे। परसों बुधवार से क्या होगा, बुधवार से आपको शुरू होगा वहां पर बिहार दरोगा P/Q। और जैसे ही बिहार दरोगा P/Q शुरू होगा, टाइम में बदलाव हो जाएगा। टाइम में बदलाव हो जाएगा कितना, 7:15 से लेकर जो है कि 8:45 तक क्लास चलेगा। कितना क्लास चलेगा? 7:15 से 8:45, मोटा मोटी कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया। और इस 1.5 घंटा से प्लस ही चलेगा, लेकिन कम नहीं। इस 1.5 घंटा में आने वाले आपको 15 दिन में मोटा मोटी आपका क्या होता है, 15 दिन में जो है कि आपको पूरा का पूरा PY खत्म कर देंगे, P/Q खत्म कर देंगे। तो जो लोग भी बुद्ध से जुड़ेंगे P/Q में, P/Q उनका समाप्त रहेगा, है ना, उनका समाप्त जो है कि आपको रहेगा, ठीक है। 7:15 से क्लास की शुरुआत होगी। जो 15 मिनट और पहले लेके आएंगे क्लास को, ठीक ना, 15 मिनट और पहले लेके आएंगे और 15 मिनट और बाद लेके जो है कि क्लास को जाएंगे। कितने दिन से? बुधवार से। 2 दिन और 2 दिन में जितना खत्म होगा होगा, नहीं होगा उसको वहीं पर ब्रेक मारेंगे। ब्रेक मारने के बाद सबसे पहला P/Q में हम आपको क्या करवाएंगे, इकोनॉमिक्स जो है कि आपको करवाएंगे। इकोनॉमिक्स के बाद वहां पर क्या करवाएंगे, बायो करवाएंगे। बायो के बाद जो है कि आपको फिजिक्स करवाएंगे। फिजिक्स के बाद जो है कि आपको केमिस्ट्री करवाएंगे। केमिस्ट्री के बाद जो है कि सबसे महत्वपूर्ण विविध, क्या है, विविध करवाएंगे। इतना चीज तो गांठ बांध लीजिए, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, इसके लिए एक्स्ट्रा 5-5 घंटा क्लास क्यों ना लेना पड़े, इतना चीज तो करवाएंगे। इसके अलावा भी करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो इतना सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा, है ना, इतना सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा। किससे? P/Q से। और विविध का पोर्शन जानते हैं ना, कितना बड़का विविध का पोर्शन? किसका? सर जो राउथ सॉल्व डायनेस्टी टॉपिक से भेजे थे क्वेश्चन वो पूछ कब रहे हैं। होगा सर? कौन सा? वो जो टारगेट दिए हैं, टारगेट वाला का हाँ टेंशन सर। क्या ले रहा है? टारगेट वाला होगा दोपहर के शेड्यूल में, उसको रखेंगे। किसके शेड्यूल में? दोपहर के शेड्यूल में। एशियंट खत्म करने दीजिए, उसके बाद जो है कि आपको जनवरी जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। और जनवरी शुरू हो जाएगा तो उस क्लास को शिफ्ट कर देंगे कितना बजे से? 1:30 बजे से। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे से चलेगा, कितना बजे तक? 3 बजे तक तो चलता है, इसे 3:30 बजे तक चलेगा। कितना बजे तक? 3:30 तक जो है कि आपको चलेगा। 2 घंटा यहाँ चलेगा। 2 घंटा में एकदम रिवीजन सीरीज में यहाँ उतर जाना है, और इधर में रिवीजन सीरीज में यहाँ ऑडियो क्लिप में चलेगा 1:30 से 3:30 में, यहाँ वीडियो क्लिप में चलेगा। दोनों जगह जो है कि आपको क्लास चलेगा, ठीक है। और सुबह सुबह जैसा आपका शेड्यूल है वैसा चलेगा। ज्यादा होगा तो ये क्लास को वहां पर 2 घंटा डायरेक्ट किसको कर देंगे शिफ्ट? 2 घंटा डायरेक्ट जो है कि कर देंगे करंट को, शिफ्ट कर देंगे करंट को, है ना। बाकी कुछ नहीं, बाकी जितना हो रहा है उतना होने दीजिए एकदम सही से। टाइम टू टाइम जो है कि सेट चल रहा है घटना चक्र का, पढ़िए न पढ़िए लेकिन टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक ना, टेस्ट लगा लीजिएगा टाइम टू टाइम। और हम आपको किसका रिवीजन करवा देंगे? SPD का तो हम पीछे से ला ही रहे रिवीजन करवाने के लिए। और सुन लीजिएगा, इसका आगे आगे से हम लोग चल रहे हैं ना, आगे से हम लोग कितना नंबर पेज पे आ गए हैं? 32 नंबर पेज पे अभी आ गए हैं। कितना नंबर पेज पे आ गए हैं? 1 नंबर पेज के साथ शुरू किए हैं, 32 नंबर पे आ गए हैं। और राष्ट्रीय घटनाक्रम की शुरुआत बता देते हैं कितना नंबर पेज से? 68 नंबर पेज से राष्ट्रीय घटनाक्रम की शुरुआत है। कितना नंबर पेज से? 68 नंबर पेज से। 68 नंबर पेज से राष्ट्रीय घटनाक्रम की शुरुआत है। 68 नंबर पेज 68, 69, 70, 68, 69, 70, 71, 70, 71, 72, 73, 73 नंबर पेज तक आपका वीडियो रिकॉर्ड करके ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। कहां से? 68 से लेकर 73 तक का पेज का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। जाकर आप लोग क्लास के बाद देख लीजिएगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम के 2 महीना का कंटेंट को हमने आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो इधर से जब तक ले हम लोग 67-68 के पास पहुंचेंगे ना, तब तक उधर 68 से आगे तक का कंटेंट आपका हो चुका रहेगा। एक बार आप यूट्यूब पे देखिएगा, एक बार साथ में जुड़ के पढ़ लीजिएगा, आपका 2 बार आप खत्म हो जाएगा। कितना बार? 2 बार। प्रॉमिस किए थे कि आपको 2 बार खत्म करवाएंगे। आप कैसे खत्म करवाएंगे हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, 2 बार आपका खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, बस इतना जानते हैं। बस जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए, 2 बार हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन और इंतजार कीजिए, 2 दिन बाद जो है कि तीसरा दिन से आपका P/Q शुरू होगा। और अंतिम समय में कोई क्लास कीजिए न कीजिए उससे कोई मतलब नहीं, P/Q करके जाइएगा। क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा P/Q से, 100% लड़ेगा क्वेश्चन P/Q से, ठीक। तो अंतिम में P/Q चलेगा। 10 दिन एकदम ताबड़तोड़ चलेगा क्लास, कोई किंतु परंतु नहीं। 6 घंटा कम से कम चलेगा क्लास आपका, 6 घंटा, ठीक। आइएगा, इसको रहने देते हैं आज, क्या छोड़ देते हैं इसको, और आगे वाला पेज को कल जो है कि कंटिन्यू करके जो है कि कर देंगे खत्म, ठीक है। तो रहने देते हैं, बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है अब, है ना, बोलते